अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, संघर्ष है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, ऑब्स्टिकल हैं, तो मैंने स्पेशली ये वीडियो आपके लिए ही बनाया है। देखिए, लाइफ में कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा दौर आता है जब हमको लगता है कि इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी प्रॉब्लम मेरे ही सर पर क्यों। एक मुसीबत को सॉल्व करते नहीं, दूसरी मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है। एक परेशानी से छुटकारा जैसे तैसे पाते नहीं है कि दूसरी परेशानी उससे भी बड़ी आ जाती है, और ये दौर लगातार चलता रहता है। और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि हम बहुत थक करके, निराश होकर के, परेशान होकर के टूट जाते हैं, और ऐसे टूट जाते हैं कि वापस खड़े नहीं हो पाते। देखिए, स्पेशली ये वीडियो मैंने आपके लिए ही, इसी पर्पस के लिए ही, इसी टॉपिक पर बनाया है। देखिए, हमको एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट है या किसी भी अथॉरिटी का, अगर गवर्नमेंट को किसी भी व्यक्ति को पावर देना हो, पोजीशन देना हो, बड़ा पोस्ट देना हो, तो क्या बेसिस होगा उनका, क्या क्राइटेरिया होगा? उनका क्राइटेरिया होगा कि जिस व्यक्ति के पास में क्वालिफिकेशन हो, नॉलेज हो, और दूसरा एक्सपीरियंस हो, राइट? जिसके पास एक्सपीरियंस हो बड़े बड़े इश्यूज़ को सॉल्व करने का, बड़े मुद्दों को सुलझाने का, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, क्वालिफिकेशन हो, उसको ही गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी वो बड़ी पोस्ट, पावर और पोजीशन वाली ऑफर करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्वालिफिकेशन जो बड़ी है वो कैसे आएगी? तो वो क्वालिफिकेशन, वो डिग्री, बड़ी डिग्री देने के पहले एक बड़ा एग्जाम देना पड़ता है। दोस्तों, लाइफ में जितना भी बड़ा क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, उसका एग्जाम उतना ही बड़ा भी होगा, टफ भी होगा, आसान नहीं होगा वो। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि आपको IAS ऑफिसर की पोजीशन मिल जाए, उसकी पोस्ट मिल जाए, राइट? तो फिर उसके लिए जो एग्ज़ाम आपको फेस करना पड़ता है UPSC का, वो बहुत टफ होगा, क्योंकि आपने पावर पोजीशन भी तो बड़ी डिमांड की है। अब अगर सोचिए कि मान लीजिए आपको छोटी मोटी डिग्री या क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन की, तो उसका एग्ज़ाम बहुत इजी है, लगभग हर कोई पास कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मिलने वाला रिवॉर्ड भी तो वैसे ही है, थोड़ा ही है, राइट? तो देखिए, लाइफ में इस चीज़ का एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि आप बड़ा पावर पोजीशन चाहते हैं तो आपको बड़ा टेस्ट, बड़ा इम्तहान, बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको मिलेगी। इसका मतलब हर किसी की एक परीक्षा होती है, आप पास होंगे तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और जितना बड़ा ड्रीम होगा, जितने बड़े सपने होंगे, पोजीशन होगी, उतना बड़ा आपका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा ही सिमिलर सिस्टम नेचर का भी, डेस्टिनी का और ईश्वर का भी होगा, तो इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? मतलब हमने अगर बड़े सपने देखे हैं, बड़े ख्वाब देखे हैं, कुछ भी बड़ा पाने की कोशिश हमने अगर की है, तो अगर हमारा एग्ज़ाम भी लिया जाएगा वो देने के पहले, क्योंकि बिना एग्ज़ाम के, बिना टेस्ट लिए, बिना परीक्षा लिए कोई भी कहीं पर भी कुछ नहीं देने वाला। आपको टेस्ट तो किया जाएगा आप उसके लायक है कि नहीं करके, तो उसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी क्या होगा? बड़ा होगा, टफ होगा। आपको बड़ी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, आपको साबित करना पड़ेगा, राइट? हाँ, अगर छोटा मोटा कष्ट अगर आपके जीवन में, तो समझ लीजिए कि रिवॉर्ड भी छोटे ही होने वाले हैं। तो अगर डेस्टिनी भी आपको कुछ बड़ा देने वाली है, या आपने कुछ बड़े की डिमांड की है जाकर के, फिर को ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो समझ लीजिए वो प्रोसेस शुरू हो गया। क्यों प्रोसेस शुरू हो गया? क्योंकि डेस्टिनी देना चाहती है, लेकिन देने के पहले एग्जाम लेना चाहती है। तो बस आपका एग्जाम शुरू हो गया। इसीलिए बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े झंझट, बड़े बड़े संकट आपके जीवन में आ रहे हैं। अगर ऐसे नहीं आते, वो कब नहीं आते? जब ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता। ऐसा कोई एग्जाम कब नहीं होता? जब डेस्टिनी आपको कुछ ऐसा देना ही नहीं चाहती। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैंने तो ऐसा कहीं बड़ा ड्रीम मांगा ही नहीं, बड़े सपने देखे ही नहीं, फिर क्यों इतनी सारी मुसीबतें मेरे पास में, मेरे को क्यों ज़बरदस्ती ये परीक्षा दिलवाई जा रही है? तो हो सकता है आपने डिमांड नहीं किया हो, लेकिन डेस्टिनी और ईश्वर ने सोचा होगा कि ये व्यक्ति काबिल है, राइट? इसको बड़ा पावर पोजीशन दिया जाए, लेकिन देने के पहले इसका इम्तहान खुद से तो लिया जाए। तो हो सकता है आपने डिमांड नहीं की हो, लेकिन डेस्टिनी आपको कुछ ना कुछ बड़ा देना चाह रही है। पर याद रखिएगा, बड़े इम्तहान, बड़े टेस्ट, बड़ी परीक्षाओं से उन्हीं को गुजरने का सौभाग्य मिलता है जिनको जीवन में बड़ी जवाबदारियां, बड़ा पावर, बड़ा पोजीशन, ये सब मिलने वाला हो। जिनको छोटा मोटा कुछ मिलने वाला था, उनके जीवन में इम्तहान और संकट भी बड़े बड़े नहीं आते, वो छोटे मोटे आते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ज़्यादा स्ट्रगल है, ज़्यादा संघर्ष है, प्रॉब्लम है, लगातार फेस करते जा रहे हैं, तो लाइफ आपको एक्सपीरियंस्ड बनाते जा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली डेस्टिनी कुछ भी देने के पहले ये दो ही चीज़ देखने वाली है, आप एग्ज़ाम में पास होते कि नहीं होते, और आपका एक्सपीरियंस बड़े बड़े इश्यूज़ को, बड़े बड़े प्रॉब्लम को डील करने में कैसा है। तो बस थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए,
अपना 100% एफर्ट करते रहिए, प्रयास में कमी मत कीजिए। और याद रखिए, ये इम्तहान है, अग्नि परीक्षा है। अगर इसमें आप डेस्टिनी की नज़रों में पास हो गए, अपने आप को साबित कर दिया कि आप बड़े इश्यूज़ को डील कर सकते हो, बड़े प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो, अगर आपने इसमें साबित कर दिया तो कोई ना कोई बड़ा रिवॉर्ड डेस्टिनी आपके लिए लेकर के तैयार बैठी हुई है। बशर्ते इसमें पास होना है, फेल नहीं होना है। अगर आप हिम्मत हार करके बैठ गए, भाग गए, क्विट कर गए, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया भगवान भरोसे, तो फिर आप इस परीक्षा में फेल हो जाओगे। फिर डेस्टिनी को लगेगा मैंने रॉन्ग कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया, ये तो इसके लायक ही नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब कष्ट, मुसीबतें, झंझट, परेशानी, ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, मुसीबतें ज़्यादा है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप इम्तहान के दौर में, प्रोसेस में शामिल हो चुके हैं। बस पास कीजिए और बड़ा रिवॉर्ड आपका वेट कर रहा है।